तो फाइनली हम फैसलाबाद आ चुके हैं। ये आपको बैकग्राउंड से भी पता चल गया होगा कि मैं घर पहुंच चुका हूं। खैर तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी के फंक्शन सारा कुछ जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो ख़त्म हो गया। शादी के फ़ौरन बाद सेलिब्रेशन के बाद एक न्यूज़ मिली जो कि थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो फाइनली हम फैसलाबाद आ चुके हैं। ये आपको बैकग्राउंड से भी पता चल गया होगा कि मैं घर पहुंच चुका हूं। बीच में शादी के बाद एक दो दिन का गैप था जिसका व्लॉग हम नहीं बना सके फॉर सम ऑब्वियस रीजंस, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम टू अ वेरी न्यू डे एंड अ वेरी न्यू व्लॉग। बहुत दिनों बाद मैं जो है ये टेरेस पे आके बैठा हूँ। इतने दिनों से शादी में बिज़ी थे तो बैठ ही नहीं सका था, तो अब इधर टेरेस पे आके एंजॉय कर रहा हूँ मैं। अगर आपने हमारे रिसेंटली व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम शादी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे और मेहंदी बारात वलीमे का व्लॉग जो है वो अपलोड हो भी चुका है। अगर आपने नहीं देखे तो वो लाजमी जाके देखिएगा और बेल आइकन का बटन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो आती रहें व्लॉग्स की। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खैर तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी के फंक्शन सारा कुछ जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो ख़त्म हो गया। फिर हम कुछ चीज़ों में जो है वो बिज़ी हो गए थे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि फ़लक क्या कर रही हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा शादी का एज अ मैरिड सिस्टर। अब उन्होंने अपनी सिस्टर की शादी जो है वो अटेंड की थी, तो कैसा रहा उनसे भी पूछते हैं और फिर आपसे जो है वो अगली चीज़ें शेयर करेंगे। चलें तो देखते हैं फ़लक क्या कर रही है। तो सामने बैठी हुई हैं फ़लक, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। हेलो एवरीवन। अच्छा, एक तो ऊंचा बोले ना। हेलो एवरीवन। अच्छा, तो बताएं अब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा शादी का, शादी कैसी रही? आज शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही और बड़ी इमोशनल स्टेट थी पूरा टाइम। खुशी भी थी और इमोशंस भी बहुत ज़्यादा थे कि जो मेरी बहन है वो अब जा रही है अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सब बहुत खैरियत से हो गया। शादी के फ़ौरन बाद सेलिब्रेशन के बाद एक न्यूज़ मिली जो कि थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। अच्छा, उससे पहले ये देखें जाविया जो है ये एज यूजुअल बिज़ी है अपने कार्टून्स देखने में। और खैर जो फ़लक न्यूज़ की बात कर रही हैं वो ये है कि शादी के बाद एक तो सबका जो है वो गला फ्लू वगैरह ख़राब, ठीक है, फ़ीवर हो गया, वायरल आजकल ये सारा कुछ हुआ है। तो ये देखें भी जो है ये सारी जाविया की भी मेडिसिन पड़ी हुई हैं और मामा जो है वो भी अपने बेडरूम में है, वो भी काफ़ी बीमार हो गई। और खैर जो हम आपको कह रहे थे, जो मैंने आपको बताया इनिशियली कि 2-3 दिन जो गैप था उसमें हम व्लॉग नहीं बना सके, वो ये रीज़न थी कि मामा का स्पाइन इशू है। वो हमने पिछले व्लॉग्स में शेयर किया भी हुआ आई गेस। तो मामा का स्पाइन इशू है तो उसके लिए हमने डॉक्टर से जो है वो अपॉइंटमेंट ली हुई थी, कंसल्टेशन थी उनके साथ। तो उसमें जो है वो मामा की MRIs वगैरह हुई, जो मैंने कुछ वीडियो क्लिप लिए हुए हैं वो मैं साथ अटैच भी करूँगा। MRI के रिजल्ट जो है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। एक मामा को ये प्रॉब्लम कोई लास्ट 3 साल से आई गेस चल रही है। जिस टाइम हमारी शादी हुई थी उससे पहले पता चला था कि हाँ। इशू है उनके साथ। तो उस पे जो है वो MRI जो है वो इस बार फिर रिसेंट हुए हैं, वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से सब डॉक्टर्स ने, मैंने फिर कोई 3 से 4 डॉक्टर्स के पास जो है वो कंसल्ट किया, डिफरेंट डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट ली, लाहौर में सारे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट ली क्योंकि फैसलाबाद में पहले भी चेक करवाया था। एंड एक न्यूरो सर्जन है जो बहुत फेमस है फैसलाबाद में, मगर कुछ रिव्यूज़ की वजह से मुझे था कि अच्छा हम लाहौर ही जाएं। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि मामा का ऑपरेट होना है। तो एकदम से जो है ना वो फैमिली में बहुत सारी चीज़ें आ गई, जिसकी वजह से ना मैं ये सोचा था यार नज़र इज़ रियल वाकई ठीक है। और आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा होगा जो मैं मामा के पास गई भी थी, जो मैंने बोला उनकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि मामा को जब भी बात पता चली कि उनका ऑपरेट होगा तो वो बहुत ही डिप्रेस हो गए इस बात को लेकर। खुद सोचे ना, एक ऑपरेशन का नाम सुन के बंदे का तरह निकल जाता है। हाँ, और बेसिकली हुआ ये था कि फ़लक अपने घर थी और मामा जो है वो अपनी सिस्टर की तरफ थी, यानी हम खाला वगैरह की तरफ थे। तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के बाद जो है वो सारे उधर ही जो है वो चले गए थे, सबसे मिलना भी था। तो एकदम से फ़लक को पता चला कि अच्छा डॉक्टर ने जो है वो इस तरह बताया है। मामा बहुत ज़्यादा वैसे भी लो हुई थी और जाविया भी जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो मिल नहीं रहा था मामा से शादी की वजह से।
तो इसलिए फिर फलक ने जो है वो सरप्राइज़ दिया और फ़ौरन उधर आई, जो आपने कल वाले व्लॉग में देखा भी है। तो खैर अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अब ये है कि हमने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट वगैरह किया है। एक डॉक्टर जब हमने शॉर्ट लिस्ट करना है, लाहौर से ही जो है वो मामा का ऑपरेट होगा। तो अब बस आजकल हम उन चीज़ों में लगे हुए हैं। थोड़ा व्लॉग में शायद एनर्जी आपको इस तरीके से फील भी ना हो रही हो, उसकी भी रीज़न्स यही हैं कि सब बीमार हुए पड़े हैं। ये भी बीमार है, ये भी बीमार है। मैं बचा हूँ, सिर्फ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचा हूँ। मामा भी बीमार हैं, पापा भी बीमार हैं। तो बस मेडिकेशंस पे चल रही हैं, और जैसे ही मामा का भी फ्लू कफ वगैरह ठीक होगा तो फिर हमने ऑपरेशन की डेट लेनी है। 1-2 दिनों के अंदर जो है मैं फिर लाहौर जाऊंगा। वो प्रॉबेबली मैं अकेला जाऊंगा। डॉक्टर जो हमने फाइनल करना है उनके साथ मैं 1 to 1 जो है वो जाके फिर से एक बार कंसल्ट करूंगा। कुछ टेस्ट वगैरह हैं वो उनके साथ शेयर करने हैं। उसके बाद फिर देखना है कि बेस्ट प्रोसीजर्स वगैरह क्या होते हैं जिसकी तरफ हमने जाना है। और आज ही एक और चीज़ ये है कि मेरी मदर का भी आज ऑपरेट है, उनकी प्रॉब्लम क्या है जो है वो रिमूव हुई है आज। हाँ, तो यानी पूरी फैमिली में जो है ना एकदम से, यानी अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें खैर से जो है वो शादी वगैरह करवा दी। बहुत अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ खैरियत से हो गया। मगर फ़ौरन बाद जो है वो डिफरेंट चीज़ें आगे। फलक की मदर जो है उनके भी डायलिसिस होते हैं, वो भी आप लोगों को पता होगा। तो उनके पम्प गैस जो डिलीवरी है उसमें इन्फेक्शन होगी। उनका कल्चर टेस्ट हुआ जिसकी वजह से उसमें हमें पता चला कि ये फ़ीवर वगैरह जो उन्हें हो रहा है वो इसकी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो वो भी आज उनका भी ऑपरेट चल रहा है। तो फलक उनके साथ भी इन कांटेक्ट थी कि वो पम्प कैथ निकल आई है, खैरियत से हो गया सब। तो बस ये सारी सिचुएशंस जो चल रही हैं, इसलिए हमने कहा व्लॉग में आपके साथ आज यही सारा कुछ जो है वो शेयर करेंगे। अब नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो भी हम आपको बताते रहेंगे। और हाँ, एक चीज़, हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक फैमिली है, तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको स्पाइन रिलेटेड कोई बेहतर रिकमेंडेशंस पता है, आप लोग को कोई बेहतर डॉक्टर्स पता है, कोई बेहतर रिकमेंडेशंस हैं, तो प्लीज़ डू लेट अस नो। आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं या आप हमें प्राइवेट मैसेज करके ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम वो ज़रूर देखेंगे। और आज के ब्लॉग का मेन मकसद ये है कि हमें आप सबकी विशेष और दुआओं की ज़रूरत है। तो प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत है। बेशक। और आज का लिटरली व्लॉग जो था वो यही था कि हम सारे आपसे जो है ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे, अपडेट्स देंगे। अभी मैं देखता हूँ कि अगर मुझे मामा मिल जाएं तो उनसे भी थोड़ी बात करवा दूँ आपकी। चेक करते हैं। अच्छा, नहीं, मामा जो है वो सो रही हैं, क्योंकि मामा जो है वो अभी एंटीबायोटिक्स वगैरह भी ले रही हैं ये फीवर और कफ वगैरह के लिए। तो अभी बस मैंने थोड़ी देर पहले वॉमिट भी की है। मामा ने, हाँ जी, थोड़ा वॉमिट आई तो काफ़ी निढाल हो गई उसके बाद में, तो इसलिए फ़ौरन सो गई है। अब बेसिकली एक तो मामा ने स्ट्रेस जो है वो लिया हुआ है ऑपरेशन का भी, और दूसरा ये कफ फ्लू की वजह से मामा की जो मेडिकेशन वगैरह चल रही है, मामा इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं लेती। तो उसकी वजह से मामा के ना दिल पे बोझ सा भी है, और वॉमिट वगैरह भी जो है वो कर रही है, कुछ खा भी नहीं रही, और वीकनेस उन्हें हो रही है। तो इसलिए बहुत सारी यानी डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि हमें ये है कि उनके डाइट जो है वो प्रोटीन इनटेक जो है वो बेहतर रहे, ताकि उनमें ताकत रहे, ऑपरेट वगैरह जो है वो ठीक से हो, हीलिंग वगैरह ठीक हो। डायबिटिक भी है मामा, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल भी करना है। तो खैर ये सारी स्टोरी है जो आजकल चल रही है, और हमारा मकसद सिर्फ ये है आप लोगों से शेयर करने का कि प्लीज़ दुआओं में याद रखें। जो भी हमें देखते हैं वो ये ब्लॉग देखने के बाद लाजमी हमारे लिए दुआ करें, हमारी फैमिली के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबको, सबके पेरेंट्स को, सबके बहन भाइयों को, हर किसी को जो है वो ठीक रखे, सलामत रखे। सेहत है, अब पता चलता है वाकई जो सब कहते हैं सेहत है तो सब कुछ है। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखें। सब जो है वो हमारे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे कल अगले ब्लॉग के साथ। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। और दुआओं में प्लीज़ याद रखें। थैंक यू, बाय।